यस, तो होमवर्क वगैरह सब डन। क्या दिया था मैंने? मॉड्यूल सॉल्व करना कर रहे हो? यस और नो? यस मैम। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारा संडे को टेस्ट है ना, आज तो ट्यूसडे, अभी तो अपने पास है 4-5 दिन। एक दो मिनट वेट करते हैं, ठीक है, फिर वी विल स्टार्ट द क्लास। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आओ भाई क्लास में सब लोग। चलो, तो वही, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। क्या दिख है स्क्रीन पे? कौन सा चैप्टर करने वाला है वो? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो भाई अच्छा जी, तो 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यस और नो? यस मैम। 10th में। ओके, तो अब हम, एक सेकंड भाई, चलो स्टार्ट करें। यस मैम। Okay. So this is our lecture number 1 on the topic basics of trigonometry. ठीक है, जो जो basics की हमें requirement है for trigonometry we will discuss today. Clear? थोड़ा सा हम पहले वाले से भी रिलेट करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा था इन पास्ट क्लास, दैट इज इन आवर 10th क्लास, राइट? फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब हमने ये वाला चैप्टर कर लिया है कंप्लीट, यस और नो? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप अपने मॉड्यूल्स वगैरह सोल्व करो, डीपीपीज वगैरह आई विल शेयर इन योर ग्रुप, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके जो भी डाउट हैं जो भी अपने डाउट ग्रुप में डाल दो, ठीक है। ऑल यू कैन डू इज प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, सो दैट इट विल बी ऑन, मतलब टिप्स पे होना चाहिए 11th वाला। अब नहीं ऐसे करना कि नहीं नहीं हम 12th में जाके पढ़ लेंगे, नहीं, 11th वाला टिप्स पे होना चाहिए, सो दैट हम आगे सीख पाए, क्योंकि तुम्हें पता ना 12th में भी है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यस और नो? यस मैम। शिफा सिंह डाउट ग्रुप में ऐड कर दीजिए प्लीज। ओके जी, कर देंगे आपको ऐड। यहाँ पे अगर कोई लिंक शेयर कर सकता है तो भाई चैट बॉक्स में एक बार लिंक शेयर कर देना डाउट ग्रुप का। अदरवाइज आप एक बार मोहित सर को कह दो, शिफा जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है डाउट ग्रुप में, पर मोहित सर को बोल दो, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर? चलो, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टी रेशियोज होते क्या है, ठीक है। कहाँ से आए भाई? फंडामेंटल आइडेंटिटीज, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, एंगल्स होते क्या है, उनकी मेजरमेंट्स। क्लियर? आज हम ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, कर रहे हो ना सब? यस मैम। ओके, चलो। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो आपका जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का, एंड इट कैरीज 3.3% ऑफ वेटेज। क्योंकि जब भी हम, मैंने बताया था ना कि 11th और 12th में आपका 40:60 रेशियो रहता है ना, 40% फ्रॉम 11th एंड 60% फ्रॉम 12th, ठीक है। जैसे अभी ये ट्रिगो है, यहाँ पे तो हमारा सिंपल वाला होगा, और 12th में हमारा आ जाएगा फिर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नो, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके भी क्वेश्चन पुट अप हो जाएंगे इन जेई। क्लियर सबको?
Yes. चलो, तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबने ये वाला ट्रायंगल देखा हुआ है छोटी क्लासेस में? बताओ। Yes, ma'am. Right Yes, angle ma'am. triangle. है ना? Yes, ma'am. कौन सा, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा टाइप का ट्रायंगल है ये? Ma'am, right Ma'am, angle right triangle. यस। अभी तक हमने जब 10th क्लास में बात करी थी ना ट्रिगो की, हमने राइट एंगल पे ही काम किया था, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल का हम क्या निकालते थे? बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, एंगल, काइंड ऑफ दिस। ठीक है। अब हम बड़ी क्लास में आ गए, तो अब हम सर्कुलर सिस्टम पे बात करेंगे, मतलब 360 डिग्री की रोटेशंस पे। ठीक है। बट आज का लेक्चर अभी थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड रहेगा, क्योंकि भाई पीछे से भी तो रिलेट करना है ना, जो हम इतना सारा पढ़ के आए हैं, है ना? देखे तो सही कि वो कैसे रिलेट होता है आगे वाली चीजों से, क्यों हमें इसकी मॉडिफिकेशन की या हायर लेवल की जरूरत पड़े। ठीक है। Yes, ma'am. चलो, तो हमने बहुत 10th क्लास से भी छोटी क्लासेस में ना एक चीज पढ़ी थी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। यस और नो? Yes, ma'am. कुछ कुछ पढ़ा था। हाँ, जो हम क्या करते थे, कोई क्राइटेरिया आ जाता था हमारा, एसएएस या फिर साइड एंगल साइड, एंगल एंगल क्राइटेरिया, उससे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते थे। यस और नो? करते थे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। तो मान लो अगर ये मेरे पास ये बड़े वाला ट्रायंगल है, एबीसी, सबको दिख रहा है एबीसी ट्रायंगल बड़े वाला? Yes, ma'am. ठीक है। लेट अस हैव, मान लो कि हमें ना इसकी हाइट नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी है। हम कैसे करेंगे? मान लो हमें इसकी पता है, ठीक है, सपोज दिस इज आर वाई ले लेते हैं इसको, ठीक है, और हमें इसकी निकालनी है, हमें नहीं पता भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ये पी क्यू छोटी सी ना, यहाँ पे वो कहते हैं ना स्टिक लगा दीजिए, इसकी लेंथ ना मान लो एल है, हमने अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है, और इसकी है एक्स, ठीक है, एक स्टिक बीच में लगा दी हमने। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो ट्रायंगल ये लेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू एंड सी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल्स को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? हम मान लो मैं कोई भी स्टूडेंट इधर खड़ा है, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना तो बहुत मुश्किल टास्क नहीं है ना हमारे लिए। हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस मतलब अगर हम एक बिल्डिंग से थोड़ी दूर पे खड़े हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें पता होता है कि भाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, काइंड ऑफ दिस। यस और नो? मीटर्स में, जरूरी नहीं है किलोमीटर ही, मीटर्स में भी होता है डिस्टेंस, है ना? हमें दिक्कत कहाँ आती है? हाइट्स पे, या फिर वो इंक्लाइंड वाला, ऐसे कि कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, पढ़ा है ना वो हाइट्स डिस्टेंसेस वाला चैप्टर इन 10th क्लास? बताओ। Yes, ma'am. है ना? तो हमने एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया, मान लो बीच में, मान लो ये एक कोई भी बिल्डिंग है, ये ए बी वाली, इसकी हमें, ये इसका पीक पॉइंट है, हमने बीच में ना अपनी एक और बिल्डिंग है जिसकी हमें लेंथ पता है कि इसकी तो एल है। तो हम क्या करेंगे, अपना सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने ट्रिगो का नहीं पढ़ा अगर, तो ठीक है, छोटी क्लासेस वाला ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन है ना? यस और नो? Yes, ma'am. है ना? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो? Yes, ma'am. एक क्राइटेरिया लग गया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर नहीं हो जाएगा पी क्यू सी के? बताओ। बाय Yes, ma'am. ए, है ना? कुछ कुछ पढ़ा था ना हमने ऐसा ही। तो यहां से फिर क्या आया, ए बी अपॉन बी सी, इनका रेशियो सेम आ जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू सी बाय सीपीसीटी। यस और नो? लिखते थे ना हम ऐसे, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. है ना? अब हमें एल भी पता है, क्योंकि वो तो हमने अपनी चॉइस का लिया था, ठीक है, हमें एक्स भी पता है, हमें वाई भी पता है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी, दैट इज व्हाट, वाई इंटू एल अपॉन एक्स। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? जैसे जैसे हम इसको एल को चेंज करेंगे, अब हमने मान लो इस बिल्डिंग को छोड़ के, इस वाली को पी क्यू को छोड़ के हमने ये वाला ले लिया जी, ये L1 है, तो भी तो हम कर सकते हैं प्रूव। यस और नो? कर सकते हैं ना सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ना? तो ये तो था हमारा वो छोटे बच्चों वाला मेथड, जो हम छोटी क्लासेस में अप टू 9th तक यूज करते थे। फिर आ गया हमारे पास ट्रिगो। भाई ट्रिगो ने क्या किया, ट्रिगो ने हमें एंगल बताए, है ना?
उससे हमने रिलेट किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये ट्रायंगल है, हमने सीधा, हमें नहीं पता कि इसके अंदर हम एक और ट्रायंगल ले, नहीं, हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो हमारा एंगल बन रहा था उसके सामने वाला हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसको मैं पी से डिनोट कर दूं डायरेक्ट। यस मैम। यस, इसको हम किससे डिनोट करते थे, परपेंडिकुलर को पी से। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हम कहाँ से करते थे भाई, एच से, है ना। तो इसको हम हाइपोटेन्यूज को अब डिनोट कर रहे हैं एच से, और ये हमारा बेस होता था, यस और नो, यस है ना। तो हमने पी को डिनोट किया भाई, अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है वो तो, ठीक है। एच हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, और बी हमारा क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब हमें अगर थीटा की वैल्यू पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आई थिंक, है ना। अपने टी रेशियोज 6, कौन Yes, कौन से ma'am. रेशियोज थे हमारे टी रेशियोज, मैम साइन थीटा, cos थीटा, साइन थीटा, थीटा, cot थीटा, tan थीटा, टेन थीटा, cosecant कोसिकेंट थीटा, secant थीटा, सेकेंट थीटा cot थीटा। एंड कोट थीटा। दीज आर हमारे 6 रेशियोज। अगर हमें थीटा गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो। यस मैम Yes, ma'am. और अच्छा चलो, तुम्हारे स्कूल में बताया होगा वो पीपीएच वाला फॉर्मूला याद करने के लिए, क्या था, पंडित वगैरह पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। उनके स्कूल में से। हाँ, तो वो एक चीज हमारी याद करने वाली है थोड़ी सी, कि भाई साइन थीटा क्या होता था, पी अपॉन एच, यस और नो। Yes, कोस थीटा इज बी अपॉन एच, टेंजेंट थीटा इज पी अपॉन बी, कोसिकेंट थीटा उल्टा ऑफ साइन थीटा, सेकेंड थीटा इज उल्टा ऑफ कोस थीटा, यस, एंड कोट थीटा इज उल्टा ऑफ टेंजेंट थीटा, यस और नो। B upon P. हाँ, तो ये 6 रेशियोज होते थे हमारे, है ना। Yes, हम ma'am. सारे पढ़ के आए हुए हैं उस फॉर्मूला से। फॉर्मूला वैसे इतना भी कोई जरूरी नहीं है कि तुम उसको याद रखो, हर स्कूल में आई थिंक एक दो ही होते हैं जो हर स्कूल में वेरिएट करते हैं, है ना। ये पी पी बी पी अपॉन एच एच बी वाला काइंड ऑफ। तो चलो भाई, तो यहां से हमारे पास कुछ फंडामेंटल ना आइडेंटिटीज आई है। कौन कौन सी है, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारी, बहुत हमने यूज करी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबने पढ़ी है ये वाली आइडेंटिटी। अब वाई क्यों होता है भाई ये, वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सब शांत, अरे किसी को नहीं पता क्यों होता है ये। मैम जब इनके रेशियोज का एलसीएम लेते हैं तो 1 के इक्वल आता है। हाउ, कैसे, मैम अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो उसमें से मैम हमने साइन थीटा निकाल लिया और कोस थीटा निकाल लिया, मैम उनको उनका स्क्वायर करके जब उनको ऐड किया तो वो 1 के इक्वल आता है उनका मैम रेशियो। क्यों, चलो अभी एक बात बताओ, सबने ये पढ़ा है, कहाँ लिखे भाई, हम लोग इधर लिख देते हैं। सबने ये वाली थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है भाई ये थ्योरम, कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी एंड दिस इज सी, है ना। तो राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल भाई है, ठीक है, मान लेना, लेट अस कंसीडर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यस और नो, यही थी ना। दिस इज पी, दिस इज थीटा, दिस इज बी, दिस इज एच, है ना। यस मैम सब पढ़ के आए। तो भाई एक बात बताओ, अगर मेरे पास अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, दिस इज थीटा, दिस इज पी, बी एंड एच। नाउ पी स्क्वायर प्लस
B square is equal to H square. Yes or no? By Pythagoras theorem. Yes, ma'am. है ना? All you are agree ना? Yes, ma'am. Yes. So if we divide this by H square, both sides, this is what? P by H whole square. Yes or no? Yes, ma'am. This is what? B upon H square. And this is 1. Yes or no? Yes, ma'am. P upon H क्या होता था हमारा? Sin theta. साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है लिखना. B upon H is what? Cos square Cos theta theta. equal to 1. खत्म. कहाँ से आया हमारा? पाइथागोरस से. Clear to everybody? Yes, ma'am. Ravinder was very close, but उसको वो explain करना थोड़ा सा वो हो गया, but बाकी yes. Clear है ये सबको? Yes, This ma'am. is the first fundamental identity, one of the first fundamental identities. Second, एक हमने पढ़ी थी कि 1 plus tangent square of theta is equal to secant square of theta. सबने पढ़ी है? Yes, Yes, ma'am. 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 Then how come? फिर से हम क्या करेंगे? Pythagoras theorem. Yes, क्या करेंगे भाई? P square plus B square is equal to H square, है ना? अब हम किससे इसको डिवाइड करेंगे? चलो भाई बताओ, इसको मैं B square से डिवाइड कर दूं थ्रू आउट? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. तो what No, will ma'am. be? P Yes. स्क्वायर से करेंगे तभी बनाएगा ना. नहीं नहीं नहीं, हम इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं ना. प्लस में 1 प्लस लिखो, चाहे कुछ x प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस x लिखो, बात तो एक ही है ना. तो भाई यहाँ पे b अपॉन h अपॉन b क्या होता था? सेकेंड ही तो होता था हमारा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is our tangent square theta. This is plus 1. This is secant square of theta. Is that clear to everybody? आगे हमारी ये वाली आइडेंटिटी फर्स्ट Yes, ma'am. है ना. Yes. Yes, ma'am. चलो तो ये आई अपनी सेकंड. अब थर्ड बता दो. थर्ड थी हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा. हाउ कम? अब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? अब तुम्हें ये तो अंडरस्टूड है कि हमने लेनी तो पाइथागोरस थ्योरम है ना. तो अब हम किससे डिवाइड कर देंगे फिर? P square. P स्क्वायर है ना हमारे पास. Ma'am. हाँ, तो उसको भी ले ही लेते हैं. वो क्यों, उसको क्यों हम लेफ्ट आउट करें, है ना. दिस इज P, दिस इज B, दिस इज H. तो भाई यही था हमारा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, राइट. Now what we have to do? We have to divide it by P square, both sides. So P upon P square plus upon P square is equal to 1. B square upon P square is Cos. Okay. and it will be equal to cosecant square of theta. Clear है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया? How come these identities fundamental? Yes, ma'am. चलो जी. Yes, ma'am. मैम, हाँ इसको जी. P से कैसे डिनोट किया? किसको? मैम ये जो पाइथागोरस के नीचे P स्क्वायर लगा. देखो भाई, हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी ये वाली बतानी थी ना, कैसे आई. हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, राइट. परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना. Yes, ma'am. हमने थ्रो आउट दोनों साइड P स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो P अपॉन P ये तो 1 हो गया. B अपॉन P क्या होता है? कोट थीटा होता है ना, उसका स्क्वायर इज कोट स्क्वायर थीटा. क्लियर? लाइकवाइज फॉर कोसिकेंट. क्लियर है? ओके मैम. हाँ जी, क्लियर. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज. रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि भाई फर्स्ट कोट थीटा जो होता है हमारा उल्टा होता है ना टेंजेंट थीटा का, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोसिकेंट थीटा इज उल्टा ऑफ किसका? साइन थीटा का. रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. यस और नो? Yes, ma'am. एंड सेकेंड थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा. समटाइम्स हमें इसमें कन्वर्ट करके हमारे आंसर्स निकालने पड़ते हैं. अब हम देखेंगे कि इनका यूज कैसे, कहाँ कहाँ पे होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस में. ठीक है.
चलो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो 10th क्लास पे बेस्ड है, इस ये नहीं, इसको देर नहीं लगानी। जसवीर इज सेइंग वन आंसर। सोच लो भाई अच्छे से। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम लेंगे ना, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, तो ma'am. और 2 प्लस साइन थीटा, अरे अरे क्या लिख दिया ये जय कुमार। चलो देखो भाई सब लोग, हमने एलसीएम लिया सबसे पहले तो, है ना? 1 प्लस कोस ऑफ थीटा था और मल्टीप्लाई में क्या था, साइन ऑफ थीटा। यही था ना हमारे पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। अगर यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा था, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, है ना? प्लस 1 प्लस कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो फिर दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस Cos square theta plus 2 cos theta. 2 cos theta, and in the denominator we have sin theta multiply 1 plus cos of theta, yes or no? यही था ना हमारे पास? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 One. प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ थीटा, है ना? दिस इज साइन थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। तो ये क्या बना हमारे पास भाई, यहां लिख दे, दिस इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, 2 plus 2 cos of theta upon sin theta into 1 plus cos of theta, यही हुआ, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 2 ma'am. is common दोनों में, and this is equal to this, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अब? 1 plus cos 1 plus theta. cos theta. 1 plus cos 1 theta. plus cos theta will be cancel out, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेट बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 2 कोसिकेंट ऑफ थीटा, रेसिप्रोकल, है ना? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, यस, ma'am. प्रियांशी का सही था। जय देखो भाई कहाँ मिस्टेक हो गई, ठीक है? जसवीर ऑल्सो क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स क्वोशिएंट आइडेंटिटीज। क्वोशिएंट आइडेंटिटीज क्या, कि भाई टेंजेंट ऑफ थीटा को हम साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बाय कोस थीटा, बताओ। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइन थीटा हमारा था ये, कोस थीटा था हमारा बी अपॉन एच, तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या था, पी अपॉन एच Yes. बाय बी अपॉन एच, अल्टीमेट पी अपॉन बी, है ना? Yes, ma'am. दैट इज साइन थीटा कोस थीटा। लाइकवाइज अगर कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा तो उल्टा था, तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोर तो नहीं हो रहे ना ट्रिगो से? No, ma'am. No, no, ma'am. होना भी नहीं है। नाउ कमिंग टू वर्ड्स, देखो जी, अभी अभी हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था ना, जेई में क्वेश्चन आ गया था, 2013 में आया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, बट है प्रीवियस ईयर का, तो जल्दी से सोल्व करके आंसर दो। एवरीबडी पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स ओनली, ठीक है? ओके, अंश का आ गया है रिप्लाई, ऑप्शन बी, अच्छा जी।
सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमें टेंजेंट और कोट में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक जैसा बनाएंगे ना। यस मैम, साइन कोस में चेंज कर लेंगे। साइन कोस में बाय टेंजेंट और कोट है, तो टेंजेंट में बना लो ना। यस मैम, टेंजेंट में बनाएंगे। हाँ, पहले ही साइन कोस लेके बैठ जाओगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा टास्क हमारा। ओके मैम। जैसे देखो, वैसे उसमें भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारे पास, पहले टेंजेंट ऑफ ए था अपॉन 1 माइनस कोट ऑफ ए था ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ ए, यस और नो? बताओ, सहमत हो सब? Yes, ma'am. कोट ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ ए। अब एक टाइप का बन गया ना सारा, है ना, हमें दो दो चीजें अलग अलग रेशियोज नहीं दिख रहे, सेम दिख रहे हैं अब सारे, है ना। चलो, टेंजेंट ए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाकर टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए नहीं हो जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. और इन द डिनोमिनेटर व्हाट विल वी हैव, क्या होगा हमारे पास? -1। यस, टेंजेंट ए ऑफ ए -1, और यहाँ पे 1 अपॉन टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट ए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। टेंजेंट ए -1 होगा या 1 माइनस टेंजेंट ए होगा? 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए। ओके मैम। Okay, now take LCM. This is tangent of A. This is tangent A -1. तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंट क्यूब है ना, पहले स्क्वायर था, यस और नो? यस मैम। अब यहाँ -1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो 1 माइनस टेंजेंट ए था, हम क्या ले रहे हैं, टेंजेंट ए -1, यस और नो? अगर हम उल्टा लेते तो फिर टेंजेंट ऑफ ए के साथ माइनस आ जाता, अगर हम 1 माइनस टेंजेंट ए लेते, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। चलो भाई, तो एक बात बताओ, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला ना, यस मैम। है ना। और हमें पता है कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यस और नो? Yes, ma'am. तो हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे, टेंजेंट ऑफ ए -1 टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए, यस और नो? ये क्लियर सबको, एवरीबॉडी? हाँ जी। जस्ट पुट योर माइक्स ऑफ। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बताओ, तो अब हमें क्या करना है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई हमारा? tan a -1। यस, -1. -1 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो दिस विल कैंसिल आउट अल्टीमेट, यस और नो? यस मैम। तो हमारे पास बचेगा क्या, अब हमारे पास बचा टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ ए प्लस 1, है ना। या हम ऐसे लिख दें इसको, एक सेकेंड भाई, वैसे ही लिख देते हैं, +1 टेंजेंट ऑफ ए, इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव टेंजेंट ऑफ ए, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया था, ये और यही बचा। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए क्या होता है, सेकंड स्क्वायर ऑफ ए ना। यस, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, यस और नो? क्लियर? यस मैम। अब सेक स्क्वायर है अपॉन में 10 स्क्वायर है +1 हो जाएगा। दिस इज 10 स्क्वायर है, नहीं 10 है प्लस 1। यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो सेकंड स्क्वायर ऑफ ए क्या होता था, अच्छा ये सेकंड स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। टेंजेंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है ना। और सेक स्क्वायर है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो भाई एक बात बताओ, ये आया हमारा सेकंड स्क्वायर ऑफ ए, ये आया हमारा साइन ऑफ ए, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेकंड ऑफ ए, यस और नो एवरीबॉडी? क्लियर? तो सेकंड ए कोसेकेंट ए बन गया ना ये, +1। क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। सो व्हाट यू हैव टू डू, इस जो देखो जो ट्रिगो के हमारे होंगे ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपके पास बहुत सारे रेशियोज है, जैसे कोई इसको साइन बाय कोस में पहले ही चेंज करके कर लेगा, कोस बाय साइन, साइन बाय कोस, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, करो प्रैक्टिस। जितने अलग अलग वे से तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारी स्पीड बनेगी ट्रिगो पे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और ऑप्शंस क्या है हमारे पास 4, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है।
क्लियर है? ओके मैम। ओके, तो नाउ कमिंग, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन ठीक आ गया भाई। कमिंग टूवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन, देखो भाई ये 2014 का है, ठीक है। आपकी जो 10th तक की नॉलेज है ना, ये उसी पे ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के ना वैसे तो 2 मेथड है, पहले मैं तुम्हें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। हमें क्या दे रखा है, कौन बताएगा? चलो, यस यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखो भाई, हमें एफ के एक्स दे रखा है ना? बोलो, यस मैम। हमें क्या दिया हुआ है? एफ के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के साइन की पावर के एक्स प्लस कोस की पावर के एक्स। यस और नो, यही है ना? यस मैम। तो भाई एफ 4x क्या हो जाएगा? जहां जहां पे k है वहां वहां पे हम 4 पुट कर देंगे। क्लियर सबको? यस मैम। तो अच्छा, ये कुछ कुछ ऐसा बन रहा है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स का स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोस स्क्वायर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। यस और नो? क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, मैंने पहले ही दिन कराया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ कुछ याद आया? यस मैम। तो हमारे पास f4x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। ये तो 1 है ना? स्क्वायर स्क्वायर करने पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर इज 1। दिस इज लाइक दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? f4 की वैल्यू यस मैम। ठीक है जी। f6 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो f6 जहां जहां पे k था वहां वहां पे 6 पुट कर दे। बताओ, ये ठीक है सबको? क्लियर? बोलो। यस मैम। यस दिस मैम। will be equal to sin square x cube plus cos square x cube. Yes or no? यस A मैम। cube plus b cube. So this will be sin square of x plus cos square of x का whole cube minus 3 times of sin square x cos square x into sin square x plus cos square x. How come? क्योंकि हमें वो प्रॉपर्टी पता है ना, कौन सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। यस और नो? ऑल नो? यस मैम। यस। तो यहां से 1/6, दिस इज 1 है ना? दिस इज माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स ऑफ और कोस स्क्वायर एक्स, ये फिर से 1 हो जाएगा। यस और नो? यस क्लियर सबको? यस चलो भाई, तो ये तो आ गई हमारे पास f6 ऑफ x की वैल्यू। हमें क्या चाहिए था? f4x माइनस f6x। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1/4 माइनस 1/6, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, ये वाली टर्म भी 1/2 हो जाएगी, एक माइनस की एक प्लस की कैंसिल आउट। यस और नो? यस मैम। क्लियर? तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आएगा भाई? 2/24, दैट इज 1/12। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये तो था मेथड नंबर 1, लेंथी मेथड। ठीक है, एक शॉर्ट कट अगर हमारे पास कभी टाइम नहीं होता उस केस में, तो हम क्या करेंगे? मेथड नंबर 2। देखो, इसने बोला हर एक एक्स के लिए एफ के एक्स ये है ना? यस और नो? बताओ, यस मैम। है ना? एक्स कोई भी ले लो, एफ के एक्स यही रहेगा। ठीक है, तो हमने ना एक्स को मान लिया 0, लेट एक्स इज 0। एफ के 0 की वैल्यू क्या होगी? बताओ। 1 1/k, सॉरी 1/k, राइट? 1/k साइन के 0 प्लस कोस के 0। यस और नो? यस मैम। साइन 0 इज 0, कोस 0 इज 1। पता है सबको? ऐसा कुछ कुछ होता है।
तो F4 ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 और F60 की वैल्यू इज 1/12. यस और नो? Yes, ये ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो F40 F60 जब इनका डिफरेंस करेंगे तो 1/12 आएगा ना, है ना? अब तुम बोलोगे मैम 0 के लिए ही क्यों लिया? क्योंकि हमें 0 पे पता था कि हम इजीली निकाल सकते हैं, और इसने बोला हर एक x के लिए ये होल्ड करेगी, f के x की वैल्यू यही होगी 1/k sin की पावर kx प्लस दिस, तो 0 के लिए भी होल्ड करेगी. यस और नो? है ना? हमने 0 के लिए निकाल के देखी 1/12 आंसर आया, तो मतलब A C D ये तीनों तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि एक वैल्यू ऐसी आ गई जिसके लिए 1/12 आंसर आ रहा है ना? दिस इज टाइम बचाओ मेथड. ठीक है? क्योंकि कई बार होता है हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना बड़ा मेथड ऐसे सोल्व करें, उसके लिए तभी यूज करना है. लेकिन जब हम क्लास में है ना, अभी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस जसवीर बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड. मैम सेकंड मेथड दोबारा समझाना. सेकेंड मेथड में मैंने ये किया कि हमें एफ के एक्स दे रखा था, जहाँ पे एक्स कोई भी रियल नंबर है ना? रियल Yes, नंबर में तो 0 भी आता है. बताओ, तो 0 के लिए भी होल्ड करेगा जो भी रिजल्ट आएगा. यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो मैंने 0 पुट करके देख लिया. दैट्स इट. ठीक है? ठीक है. चले आगे. Yes, ma'am. But in practice, I am already telling you, go for step by step solution. Don't go for shortcut. When you don't have time in examination, then मतलब तब आप यूज कर सकते हो, तब तक आप इतने एबल हो जाओगे कि आप वो खुद ही ऐसे से पुट करके देख पाओगे. ठीक है? लेकिन पहले हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे काम करना है. ठीक है? ओके मैम. चलो. नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन. चलो भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 21 में आया हुआ है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं. देखो बेसिक से हमारे क्वेश्चन आ गए है ना, 10th की नॉलेज से. यस और नो? जाग रहे हो सब? यस मैम. Yes, ma'am. मैम ये दोनों क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में डाउट पूछे थे. मैम सी ऑप्शन. देखा, जिसने डाउट पूछे हमने यहाँ पे सोल्व करा दिया है ना. यस यस. कौन बोल रहा है सी ऑप्शन? यस मैम, इसका सी ऑप्शन आंसर है. हाँ, कैसे? Solve अभी कर लिया. बताओ. Yes. बोलो बोलो, कैसे करेंगे इसको? क्या लगाएंगे? मैम कौन सी जो आइडेंटिटी? अपन हमारा RHS है वो 27 सेक स्क्वायर अल्फा क्यूब हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर अल्फा क्यूब 8 प्लस 8 कोसेक स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसे. तुमने कैसे किया? आंसर बता दिया तो मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ कैसे, तुम मुझसे ही पूछ रहे हो उल्टा. मैम 27 सेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब लिया प्लस 8 कोस स्क्वायर अल्फा का क्यूब लिया, फिर सेक Then स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा करके ऐसे सॉल्व किया है. अच्छा जी, फिर 10 की वैल्यू क्या आई? यस राजविंदर आप बताओ, आर्यन ऑल्सो, कोई भी. मैम हमने 15x रेज टू द पावर 4 ये ऐसे ही लिख दिया. मैम 10 कोस रेज टू द पावर 4 को हमने ब्रेक किया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर की फॉर्म में. मैम देन उसको आगे सॉल्व किया और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 2/5. एंड Yes. हम कहते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मैम तो ऐसे आइडेंटिटीज निकाल लगा के हमने इनके वैल्यू निकाल ली. यस. ओके. समबडी एल्स? यस आर्यन, आपने भी ऐसे ही किया? ओके. चलो जी. तो भाई अभी तो हमने किया था कि हम इसको कैसे लिख सकते थे. दिस इज साइन की पावर 4 अल्फा. हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस
साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा का स्क्वायर? यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. है ना? तो भाई ये तो आ गया 15 साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा, दिस इज 10, एंड यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा 10 1 प्लस साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा, यही किया सबने, इज इक्वल टू 6। क्लियर टू एवरीबडी ये वाला स्टेप? Yes, ma'am. दिस इज 15 साइन 4 अल्फा, दिस इज 10 इंटू साइन 4 अल्फा, तो क्या यहाँ पे 25 साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा आ जाएगा, है ना? दिस इज -20 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 6। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। नो मैम। नो मैम। दिस इज 25 साइन 4 अल्फा -20 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बताओ? मैम 2/5। क्या आ रही है? बोलो बोलो। साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? 2/5। -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं या तो। 2/5। दिस इज 400 b स्क्वायर ना, दैट इज 400 -4ac, क्या आएगा? ये 400 ही आ जाएगा, यस और नो? यस। है ना? अपॉन 2a, that is this. So ultimate we will get 20/50. Clear to everybody? बताओ भाई। यस मैम। Yes, That is ma'am. 2/5. Yes. तो यहाँ से cos की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos square of alpha क्या हो जाएगा? 1 minus sin square of alpha. That is 1 minus 2/5 is equal to 3/5. Clear है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना था? 27 secant ऑफ 6 सेकेंड की पावर 6 अल्फा प्लस 8 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट की पावर 6 अल्फा, है ना? अब हमारी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के उसमें हम इसको लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज इसका क्यूब प्लस इसमें क्या लिखूं भाई? कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा का क्यूब ना, यस और नो? यस। क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो भाई, कोस स्क्वायर की वैल्यू आई थी 3/5, तो सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5/3, यस और नो? Yes, ma'am. लाइकवाइज साइन स्क्वायर की वैल्यू आई थी 2/5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/2, 5/2। है ना? दिस इज 27, 125/27 प्लस 8 इंटू 125 अपॉन 8। क्लियर? सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर 250। सी ऑप्शन था ये। क्लियर है ये सबको? यस Yes. मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? जिसको कोई डाउट है पूछ लो अभी भी, अभी तो हम बहुत बेसिक में हैं। मैम ये साइंस के अल्फा की वैल्यू हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे पीछे मैम? पीछे कौन सा फॉर्मूला लगाया? साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा में क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है भाई? यहाँ लिख दूं मैं साइड में? मैम लिखता हूँ। जब हम रूट्स निकालते हैं, if we have equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 and abc belong to r, तो हमारे रूट्स कैसे निकलते हैं जी? -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, है ना? यस यस मैम। मैम। तो इस फॉर्मूला से मैंने निकाल दी वैल्यू। क्लियर है सबको? यस मैम। Okay. Now coming towards angle. What do you mean by angle? तो एंगल क्या होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जांपल दिस इज माय रे, ठीक है? इसको मैंने रोटेट करके किसी एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइन किया। पहले ये थी,
अब ये एंगल बन रहा है हमारा थीटा, यस और नो? बताओ। यस मैम। yes, है ना? तो एंगल क्या होता है? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो इसका इनिशियल पॉइंट तो यहाँ था ना, ये वाला, है ना, ये वाला, और यहां से ये ऐसे गई, इतना एंगल हमारा इंक्लाइंड हुआ, तो इसको हम बोलते हैं, जो ये थी हमारी इनिशियल वाली साइड यहाँ पे, और ये रोटेट होके हमारी यहाँ चली गई बी पॉइंट पे, दैट इज टर्मिनल साइड, रुक गई वहां पे। तो दिस विल बी द एंगल, और ये होगा पॉजिटिव एंगल, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन। ठीक है जी? yes बताओ। मैम, अगर हम बात करें कि भाई क्लॉकवाइज वाली, लाइक क्लॉक हमारी ऐसे चलती है ना, तो ये हमारी इनिशियल साइड थी, अब ये हमारा इनिशियल था, हमने नीचे की साइड रोटेट कर दिया, पहले यहाँ था, तो एंगल हमारा ऐसे बन रहा है ना, अब ये वाला, ये दिख रहा है सबको? Yes, Yes, yes ma'am. मैम, इनिशियल साइड, दिस इज आवर टर्मिनल साइड। इस केस में जो हमारा थीटा होगा ना, वो नेगेटिव एंगल होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज। Clockwise. ठीक है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज में जनरली जब भी हम अपनी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारी डायरेक्शन की बात आती है, तो एंगल की टर्म्स में, तो जो क्लॉकवाइज वाला होगा ना, उसको हम हमेशा पॉजिटिव एंगल ही कंसीडर करते हैं, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम नेगेटिव एंगल कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो, फॉर एग्जाम्पल, हम नीचे की साइड नेगेटिव एक्सिस अपनी लेते हैं ना, लाइक ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और ऊपर की साइड लाइक दिस, पॉजिटिव। क्लियर? yes मैम। है ना? इवन योर क्लॉक, जो क्लॉक होती है हमारे घर पे, वो वॉल क्लॉक होती है जो, वो भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करती है, अगर आपने देखा हो तो। इटसेल्फ, अगर हम क्लॉक की जगह ऐसे देखें तो टिक 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 ऐसे चलती है ना, और हम सामने से देख रहे हैं तो वो ऐसे जा रही है। यस और नो? yes नोट मैम, किया है कभी? अभी करना, अभी नहीं, क्लास के बीच में जाके मत खड़े हो जाना घड़ी देखने, अभी रुक जाओ, बाद में। ठीक है? Okay, ma'am. चलो अभी स्क्रीन देखो, अभी पढ़ लो। वो तो क्लॉकवाइज ही होती है ना, मिनट हैंड वाली, और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आती है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, कैसे बताऊं, जैसे अब ये मेरी स्क्रीन है, राइट, मैं ऐसे सामने से देख रही हूँ, तो हमारी क्लॉक कैसे, ऐसे ये वाला जैसे मिनट हैंड है, ये ऐसे मूव कर रहा है। यस और नो? यस। Yes, ma'am. क्लॉक इटसेल्फ, अगर हम क्लॉक वाली पोजीशन में खड़े होकर देखें लाइक दिस, तो वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा। समझे क्या बोल रही हूँ? किस किस को समझ आया ये लॉजिक? हाँ देखो, राजविंदर अभी सोच में पड़ गई है। कोई नहीं, काफी लोगों को समझ आ गया, कोई बात नहीं राजविंदर, जेई में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, डजंट इतना ज्यादा बोझ मत हो। ठीक है? हाँ चलो, देखो आदित्य का आ गया, यस मैम आ गया समझ। अच्छा चलो ये बताओ, ये जो ये बन रहा है ऐसे एंगल, है ना, कहाँ यूज होता है ये रियल लाइफ मैम में? हम छत पे खड़े होके नीचे कोई चीज को देख रहे हैं, तो मैम उसकी इंक्लिनेशन का एंगल पता करना होता है। हाँ, अरे छत पे जाने की क्या जरूरत है, अपने घर की रैंप नहीं होती हमारी, स्कूटी हम चढ़ाते हैं, या बाइक वगैरह, समथिंग गाड़ी वगैरह कुछ भी, तो हमारे रैंप्स नहीं होते, कुछ डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं यस मैम। हाइट की रिस्पेक्ट में, कि कितने डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड करना है। यस और नो? हमारे घर तो चलो हम बनवा लेते हैं ऐसे ही, लेकिन ये क्या बोल रहे हो जय? मैम रोड की बैंकिंग करते हैं हिल एरियाज में, बैंकिंग ऑफ रोड। तो चलो जी आगे चले, आ जाओ सारे छत से आ जाओ नीचे, अपना पढ़ाई करो। ठीक है? वैसे ही ठंड है। अभी हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन में अभी नहीं देखने। ठीक है? चलो, अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबने ये डी देखा है, सबकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता था। Yes, ma'am.
Yes. बचपन में जो टूटा हुआ होता था, खराब होता था, जिसको हम ऐसे ही, है ना, डी नहीं लेके आए, पेपर में भूल गए, यस और नो, यस मैम। Yes, ma'am. कि एंगल बनाना है हमें, कोई किसी से लेगा नहीं पेपर में, एग्जाम टाइम में, है ना, ऐसा ऐसा कुछ। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए हम जब बहुत छोटी क्लासेस में थे, व्हेन वी यूज्ड टू इन आवर छोटी क्लासेस, तो वहां पे हम ये डी यूज करते थे कि कितने डिग्री का, जी आप हमारे को कितने डिग्री का एंगल बोलो, 30 डिग्री का। हमने क्या करना होता था, हम इधर से लाइन को ऐसे ड्रॉ करते थे, उस पर डी रखते थे, इस पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल करना है, ये रहा, है ना, यहाँ पे पॉइंट लगाते थे और यहाँ इसको मैच कर दिया, यस और नो, यस मैम। है ना। 60 डिग्री का देंगे तो क्या करेंगे, जो 60 डिग्री ये रहा, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, हमारा बन गया 60 डिग्री का एंगल, है ना, Yes. लाइक दिस। ये हमारा 30 डिग्री का हो गया। 120 का जी ये रहा, यस और नो। Yes, ये ma'am. हमारा था सिंपल साधारण सा फॉर्मूला इन छोटी क्लासेस। बट फिर हम आ गए 10th क्लास में, हमें ट्रिगो दिखी, वहां पे एंगल दिखे थीटा, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, यस और नो, सब देख के आए हो। Yes, ma'am. हाँ, चलो, तो अब हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होंगे 3 टाइप के, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन हमारा डिग्री सिस्टम, जो हम छोटी क्लासेस में भी करते थे, लेकिन अब थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। सेकंड हमारा ग्रेड सिस्टम, तो आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बस है ये, ठीक है। थर्ड इज रेडियन सिस्टम, जो आपने पढ़ा भी है आपके एनसीईआरटी में भी, बट हम यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें अच्छे से नहीं पढ़ा, वहां पे भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा और जेई वाले पाथ से, ठीक है। तो कोई वो मत ले लेना, नहीं मैम हमने अच्छे से पढ़ा था, काइंड ऑफ। चलो, तो डिग्री की बात करते हैं, है ना। जब हम वो वाला, अब तुम सोचोगे भी वो डी वाला कॉन्सेप्ट सही था, है ना, ये थीटा साइन थीटा ये सब लाने की क्या नीड थी हमें, वो हम डी रखते हो जाता, हमारा एंगल तो बनाना ही था ना, अल्टीमेट हमारा तो एंगल बनाना पर्पस था ना, ये सुनो, यस मैम। Yes. है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, वो हम मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, है ना, वो हम मिलीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, यस और नो। जैसे ये पेन है, Yes, इसकी ma'am. जो इसका ये पॉइंट है, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, मिलीमीटर में, क्योंकि छोटी सी है बिल्कुल ही, है ना। पेन भी, इसकी लेंथ भी मिलीमीटर में, यस और नो, कर सकते हैं हम, किलोमीटर में तो नहीं करेंगे इसको लेके। अब बताओ, इतना बड़ा तो डिस्टेंस भी नहीं है या लेंथ भी नहीं है इसकी। तो यहाँ से डिग्री को मेजर करने के लिए भी जब स्मॉल चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे एंगल से चेंज हो जाता है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज है वो बिल्कुल हल्की सी अगर रोटेट हुई है, जैसे अर्थ है वो रोटेशन होता है ना। मैम ग्रेड सिस्टम, हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, जय अभी डिग्री सिस्टम पे बात कर रहे हैं, फिर ग्रेड पे भी आएंगे। तो अर्थ है, कहते हैं ना कि रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, है ना। हमें तो, हम कोई घूम रहे हैं, बताओ, नहीं घूम रहे ना, No, ma'am. कुछ कुछ एंगल से रोटेट कर रही है जो हमें फील भी नहीं हो रहा, है ना। बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं, माइनर माइनर से। क्लियर है? Yes, ma'am. तो लाइकवाइज जब हमारा एंगल है वो बिल्कुल स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें छोटी छोटी इंक्लिनेशन हो रही है ड्यूरिंग रोटेशन, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए भी तो हमें डिफरेंट सिस्टम चाहिए ना फिर मेजर करने के लिए, है ना। जैसे मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, लाइक दिस। तो भाई डिग्री सिस्टम पे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आता है हमारा यही कि डिग्री सिस्टम में हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो 90 डिग्री है वो क्या है, वन राइट एंगल है ना, लाइक दिस इज द 90 डिग्री एंगल ना। देखा है किसी ने ऐसा ऐसा कुछ, Yes, बताओ, ma'am. है ना। Yes, ma'am. तो सबने वो पढ़ा है,
वो मिनट वाला कि 1 डिग्री में कितना मिनट, यस एक मैम। मिनट में 1 मिनट में कितना डिग्री, काइंड ऑफ दिस। यस मैम। बताओ, यस मैम, है 6 ना? डिग्री होता है। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो? 6 डिग्री होता है मैम। तो एक भाई सेकेंड। 1 डिग्री की बात करें तो हमारा कितना मिनट होता है? ये 60 मिनट। 60 मिनट। यस, 1 मिनट की ये, इसको चलो पहले हम ऐसे लिख देते हैं 60 मिनट्स, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, है ना? और 1 मिनट की बात करें तो कितना सेकेंड? 60 सेकेंड्स। सेकेंड। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो अगर अब ये देखो कितना छोटा, मतलब 1 डिग्री अगर हम यहाँ से देखें तो बहुत माइनर सा होगा, लाइक, है ना? 1 डिग्री कितना छोटा होगा। लाइकवाइज फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब ऐसे मूवमेंट हो रही है अगर, तो भाई सबसे स्मॉल एंगल हम मिनट में भी काउंट कर सकते हैं और सेकंड्स में भी काउंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर सबको? तो Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो भाई एक्सप्रेस करो 90 मिनट्स को डिग्री में, तो कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द आंसर? चलो भाई जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो। यस, अंश इज राइट कि 1.5 अभी तो हमने पढ़ा है, यहाँ से हमने पढ़ा तो था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट? भाई 60 मिनट्स में हमारा कितना हो रहा है? 1 मिनट हो रहा है ना? 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60। यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. है ना? तो अगर हम 90 मिनट्स की बात करें तो व्हाट विल बी द आंसर? 1/60 इंटू 90 डिग्रीज. So ultimate it will be 3/2 degree, that is 1.5 degree. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. मैम Okay. तो आपको ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको इसको डिग्री, मिनट, सेकंड्स अलग अलग नहीं करना, इसको ऐसे करना है, मतलब x डिग्री, y मिनट, z सेकंड्स, काइंड ऑफ दिस, ठीक है? जो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा तो उसको मिनट्स डिग्री में लिखना है। क्लियर है सबको? अंडरस्टूड है? यस मैम। ठीक है, ये आपको घर से करना है, दिस इज योर होमवर्क। एंड इसके बाद, अच्छा एक सेकंड रुको, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है, ठीक है? एक ये और एक वो वाला क्वेश्चन। इसके बाद हमारे ये आते हैं टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स कि साइन 0 इज 0। सबको ये टेबल याद है? रट रखी है सबने? Yes, ma'am. तो ये कैसे आई, कहाँ से आई, इस पे डिस्कशन हम अब कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? परसों है मेरे साथ क्लास, कल है? परसों है ना? परसों अब हम इस पे डील करेंगे कि भाई ये एंगल कैसे आए, फिर हमें क्यों सर्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ी, क्यों ग्रेड सिस्टम और ये रेडियन मेजर, इन सब की जरूरत पड़ी है। ठीक है, क्लियर है सबको? तब तक के लिए आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क वाले मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन अभी जितने बेसिक हो पा रहे हैं कर लो, ठीक है? जैसे जैसे हमारे लेक्चर डिस्कशन होगा क्लास में आपके डाउट सोल्व होते जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। कोई दिक्कत परेशानी, सबको अच्छे से समझ आ गया? यस Yes, ma'am. यस मैम। चलो, तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? चलो समराइज करते हैं जल्दी से, देखते हैं कितना याद है। यहाँ लिख देते हैं भाई, लेट्स समराइज। बताओ क्या क्या पढ़ा हमने पहले? मैम टी रेशियो। पहले हमने ट्रायंगल के बारे में देखा ना, सिमिलैरिटी वाला पार्ट। फिर हम अपने आए टी रेशियोज पे। उसके बाद फंडामेंटल आइडेंटिटीज। यस, फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने। उसके बाद क्या किया जी? मैम याद तो कैसे है? PYQs बेस्ड अपॉन दीज आइडेंटिटीज, है ना? इसके आइडेंटिटीज बाद को प्रूव भी किया। हाँ जी, मैम आइडेंटिटीज को देखा कि कैसे आई वो। हाँ हाँ, वो उसी में ही आ गया। इसके बाद हमने क्या किया? मेजरमेंट वाला, जिसमें अभी हम किस पे पहुंचे हैं? डिग्री पे। यस और नो? यस मैम चलो, तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, ठीक है? अच्छे से अपना प्रैक्टिस करना, सेट रिलेशन फंक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी? चलो गाइस, बाय,
हैव अ नाइस डे। बाय।